हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जो मैंने मतलब देखिए 500 किलो तो बेसिक एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो लोग सेल्स भी करना चाहते हैं तो उनके आपके पास कुछ माल ही नहीं होगा तो क्या बाज़ार में 1 किलो तो बेचने जाएंगे नहीं ना। तो उस नज़रिए से भी, और हीट जनरेशन होना, मतलब 500,000 किलो भूसे का मैंने इसलिए रिकमेंडेशन दिया है कि हीट भी अच्छे से जनरेट हो पाए, है ना। और कहाँ हीट, कंपोस्ट बनते समय कंपोस्ट के सेंटर में, यहाँ पे इस जगह पे 60 सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन होना चाहिए लगभग 7-8 दिनों के बाद से लगातार 25वें दिन तक, है ना। और इसीलिए बार बार उसको पलटा जाता है, किनारे का माल बीच में लेके आते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि स्मॉल स्केल पे ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उनको उगाना है, खुद खाना है और ट्रायल करना है कि हाँ उगा पाते हैं कि नहीं, पूरी प्रक्रिया उनके लिए। सिर्फ उनको बेचना कोई लक्ष्य नहीं है ना। अगर बेचना लक्ष्य नहीं है तो आपको तब भी आपको पॉस्चराइजेशन तो करना पड़ेगा। अगर आप पॉस्चराइजेशन नहीं करेंगे तो मेरी डिजीज वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि जब पॉस्चराइजेशन नहीं होता है तो मोल्ड्स आते हैं, कई तरह की बीमारियाँ आती हैं। तो पॉस्चराइजेशन कैसे होता है? पॉस्चराइजेशन होने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना कंपोस्ट में बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अधपकी कंपोस्ट रहेगी तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब मान लीजिए 100 किलो का, आप मान लो 100 किलो भूसे से कर रहे हो तो 250 किलो कंपोस्ट बनेगी आपकी, है ना। तो ऐसी स्थिति में, और आपको उसको कवर करना है, पूरी तरह से सील्ड करना है। सील्ड मतलब समझ रहे हैं, हीट रिलीज ना हो ना। फर्श से पता लगा खूब बारिश हो रही है, ज़मीन और फर्श आपकी एकदम ठंडी है, ठीक है, तो आप नीचे उसको 1-2-3 लेयर बिछाइए, है ना, पॉलीथीन। उसके बाद उस पर आप पूरा कंपोस्टिंग का प्रोसेस कर दीजिए। उसके बाद उसको चारों तरफ से साफ फॉर्मलिन से साफ़ की हुई पॉलीथीन से ढक दीजिए, ठीक है, और हीट रिलीज ना हो। तो आप और मेजरमेंट करते रहिए। अगर आपका पता नहीं आप किस रीजन में है, टेम्परेचर आपके यहाँ क्या है, कैसे है, तो अगर आप बहुत पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 100 किलो 50 किलो पे आप ट्रायल कर रहे हैं तो हैं 100-200 किलो 300 किलो तक ये नियम लागू होता है, कम क्वांटिटी पे, है ना। ढकते तो हम वैसे भी हैं डस्ट से बचाने के लिए कंपोस्ट को, राइट, और आंधी और तमाम चीज़ें गिर जाएं उसके ऊपर, उससे मकड़ी वकड़ी चली जाए, उसलिए ढकते हैं। लेकिन ये वो ढकने में फ़र्क है कि वो सील्ड नहीं होता, उसमें अगल बगल से हवा निकलती रहती है। इसमें सील्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप अगर स्मॉल स्केल ट्रायल कर रहे हैं तो दूसरा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि केले से, सोयाबीन से, चने से, सरसों के जो वेस्टेज आता है उससे, ठीक है। पपीता का खेती करते हैं, पपीते के पूरे पेड़ बच जाते हैं, पपीते ख़त्म होने के बाद केला ख़त्म होने, केले का पेड़ बच जाता है पूरा। इन सब से मशरूम उगाना, सरपत से, ये 8-9 चीज़ों के वीडियोज़ अभी रिकॉर्डिंग पोजीशन में हैं और आपको ये मिलेगा बहुत जल्दी। धन्यवाद।